हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड और मोस्ट अवेटेड रीडिंग आप लोगों के लिए होती है। आप लोगों को बहुत पसंद है और अच्छी रीडिंग भी होती है, बिकॉज यूनिवर्स हमारे लिए क्या प्लान कर रही है, क्या गाइडेंस देना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर कोई येस और नो में नहीं देती, वो भी बहुत डिटेल होता है। तो प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। लेट्स सी क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आ रही हैं, यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी। रिसरेक्शन, कम बैक, रीबर्थ, रिन्यूअल। ऑलराइट। आपकी रूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी सेक्रेड जगह पर, कोई बहुत ही मुक़द्दस मकाम पर, या होता है ना कि इंसान अपनी रूह को समझता है कि वो मेरी यहाँ से, मेरी रूह यहाँ से जुड़ी हुई है, मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिलती है। बहुत ही मुक़द्दस मकामात, ज़ियारात हो गई, खाने काबा, यात्राएं, होली प्लेसेस, व्हाट्सएवर, यानी आसान ज़बान में कहूँ तो मैं होली प्लेसेस। तो इस वक्त जो यूनिवर्स आपको मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग देना चाहती है, आप अपने आप को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, एक बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक नौमौलूद वाली जो बात होती है कि जैसे अभी अभी पैदा हुए हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है कि ये आपकी लाइफ में फ़ेज़ आने वाला है। अगर आप बहुत ही बोसीदा सा महसूस करने लगे थे अपनी ज़िंदगी में, आपको लग रहा था कि जैसे सब चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, एक पुरानी बोसीदा सी इमारत बन गई है मेरी ज़िंदगी, अब इसमें कुछ नहीं बचा, तो आप खुद ही अपने आप को रीअलाइन करेंगे, और आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बाकायदा तौर पर गाइड करेंगे कि इट्स अ हाई टाइम कि दोबारा से वो तमाम काम, वो तमाम अच्छी चीज़ें करना शुरू करो, जिससे तुम्हें अपनी ज़िंदगी का दोबारा से वो रास्ता मिले, और एक नई उमंग, एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी शुरू करो। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस मामले में कि आप बहुत जल्द ही कहीं ना कहीं किसी होली प्लेस की ज़ियारत पर ज़रूर जाएंगे। आपका बुलावा आएगा और आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि ये कैसे हो गया। अगर आपने उम्रे का सोचा है, आपकी बहुत टूट के शिद्दत से आपकी चाह है कि आप खाने काबा जाएं, आप उम्रे पर जाएं, आप यात्राओं पर जाएं, आप होली प्लेसेस पर जाएं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी फ़िक़ा से बिलोंग करते हैं, आप जो भी करना चाहें, तो वहाँ से आपको लिटरली कनेक्शन फ़ील होगा कि अगर आप दिन ब दिन टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपकी दोबारा से बुनियाद खड़ी होने वाली है। और यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रही है कि ये रिसरेक्शंस दोबारा से होंगे, ये कम बैक दोबारा से होगा बहुत सी। और इस कम बैक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो होता है ना, इंसान कभी कभी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में तमाम मामला सहल कैसे होने लगे। तो वो ये होता है कि उसकी बहुत अरसे की मुशक्क़त होती है, जिसको उसने सब्र का नाम दे दिया होता है। वो बर्दाश्त करते 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 एक लम्हा ऐसा आता है कि फिर उस बर्दाश्त का, उस सब्र का जो है वो रिवॉर्ड अल्लाह ताला देने लगता है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि दोबारा से अगर आपका स्टैंडर्ड और स्टेटस दोबारा से अपग्रेड अगर होगा, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी लाइफ में दोबारा से ऐसी आजमाइशें आएंगी जो आपके पेशेंस का, आपके कैरेक्टर का, आपकी नीयत का टेस्ट करेंगी। और ये आपको आप अपनी स्पिरिचुअल प्लेसेस से, आपकी सेक्रेट प्लेसेस से, आपको जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ से आपको ये ऐसे इंडिकेशन और मैसेजेस मिलेंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से रीबर्थ की तरफ ले जाएं। एक बहुत हाई ऑर्डर मैसेज है जो यूनिवर्स की तरफ से आया, बिकॉज ये डेक जो है बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत इंटेंस और बहुत हिडन बात बताता है। अगर मैं आपको इसका वो भी दिखा दूँ, ऑरेकल ऑफ हिडन वर्ल्ड, वो चीज़ जो हम अपनी नज़रों से नहीं देख पा रहे होते, वो पता चल रहा होता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एक बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग का एक स्पिरिचुअल मैसेज है, रूहानियत का मैसेज है।
तो यकीनन ये राह आसान नहीं होती। तो यूनिवर्स आपको यही बताने वाली है कि कुछ ऐसी आजमाइश के ज़ुमर्रे में से आप गुजरेंगे कि जहाँ से आपको ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो देख सकें, जान सकें कि कैसे आपकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें कम बैक और आपकी रीबर्थ कैसे होगी। लेट्स सी मोर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। The Empress. Time to act upon your plans. Creativity is rewarded. Luxurious or abundant resources. With the Empress card, अगर आप कोई काम शुरू करने वाले हैं उसमें ग्रोथ आ जाएगी। अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है, कोई क्रिएटिविटी का प्लान आपके आइडिया के तौर पर माइंड में है, उसको अमली जामा पहना दें। बिकॉज इस वक्त हाई टाइम है कि अगर आपने कोई भी क्रिएटिविटी का प्लान किया है, कोई आइडिया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जहन में है, आप कर दें। बिकॉज जो इस वक्त वो एक्सेप्ट होगा और इस वक्त जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा वो आपको दोनों सूरतों में रिसोर्स अबंडेंट करेगा। मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुशहाली आएगी और आपकी पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुशहाली आएगी। अगर तो आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं तो उसमें भी ये सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रिलेशनशिप के बीच में हैं तो इसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर आप कोई अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। काम के लिहाज से कोई डिसीजन बना चुके हैं तो उसको फाइनल रिजल्ट्स दे दें, उसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अबंडेंस जो है वो की नज़र आ रही है इस वक्त। ओके, टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सेलेंट वर्क। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। देखें, बहुत सारी चीज़ें काम से ही रिलेटेड हो रही हैं। स्टूडेंट्स हैं, अगर आप करियर में हैं, अभी अपने काम करते हैं, मैरिड हैं, बिजनेस में हैं, तो इसमें मज़ीद रिफ़ाइन होने की ज़रूरत है। अपने आप को बिल्कुल आखिरी लेवल पर, अगर आपके काम को किसी ने सराह दिया है, अगर आपका काम एक्सेप्ट हो गया है, तो ये मत समझिए कि ये मेरा फ़ाइनल काम था। समझिए कि ये तो अभी शुरुआत है। इसी से रिलेटेड आपको मज़ीद नॉलेज गेन करने की भी ज़रूरत है और इसी से रिलेटेड आपने अभी मेहनत करने की भी ज़रूरत है। आपका प्रपोज़ल, आपका प्लान, आपका आइडिया इस वक्त एक्सेप्ट तो होगा, लेकिन आप इसको फाइनल रिज़ल्ट मत दें कि जैसे यही चीज़ हो गई है और अब मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मैं इसी के लिए जाना चाहता हूँ। पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, अपने एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़रूरत है, और इसी फील्ड में रहते हुए अगर आप मज़ीद एक्सेल करेंगे तो आपको और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ये आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रांगली कहने वाली है। आपने हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ इरादा किया हो कि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप कोई शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप वो कर लें तो बहुत बेहतर होगा। द मून, द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस for accurate guidance, face your fears and grow stronger. So that means कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई खौफ हो रहा है, किसी चीज़ से कोई डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है इस मोमेंट पर आकर कि नहीं यार दोबारा से मेरा रिवर्स गियर लग जाए और मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाली बात है। ये जो रीबर्थ आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको दोबारा से एक तरीके से उस स्टेज और उस फेज़ में लाकर ले जाएगा जब आप स्ट्रगल करते थे। शायद अब आपने बहुत दिनों से स्ट्रगल करना छोड़ दी इन टर्म्स ऑफ एक्सर्शन। थकान देने वाला काम होता है, कंफर्ट जोन से निकलता है जब आदमी, तो फिर दिन रात सब कुछ एक हो जाते हैं, मेहनत करने लगता है। फिर अब आपको लग रहा है तो मेरा फ्रूट टाइम है, मैं इस वक्त क्यों करूँ। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरफ जो रीबर्थ और रिन्यूअल आ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुशक्क़त छुपी हुई है, तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि आपके लिए तरक्की और आपके लिए फेम और आपके लिए रिकग्निशन बिल्कुल पक्की लिखी हुई है। लेकिन आप इसको रिफॉर्म और फाइन कैसे करेंगे? जब आप इसके अंदर मेहनत करेंगे। और अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो फेस करें उस फियर को, क्योंकि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं उसी का जब आप मुकाबला करेंगे तो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ फील करेंगे कि देखो यार मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे तो बड़ा डर लगता था, लेकिन आप ये कर जाएंगे। बिकॉज इस वक्त जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है
वो अपने आप को बेहतर करने के लिए मिल रही है, अपने प्लान्स को इम्प्रूव करने के लिए मिल रही है। तो आप अपनी गट फीलिंग को इग्नोर ना करें और सही आदमी से सही मशवरा और सही सलाह करें। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स ने अगर आपको जनरली आपकी थीम जो आ रही है ना, वो उसकी डेस्टिनेशन और उसका ओवरऑल एक बड़ी हाई ऑर्डर उसका मैसेज है। और वो तब होगा जब आप अपने फियर को फेस करेंगे, जब आप अपने फियर से लड़ेंगे, आप उसका मुकाबला कर लेंगे कि मुझे तो तुमसे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें फेस करने को तैयार हूँ। अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी अपने फियर को फेस करने के मुतरादिफ है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया जनाब, यहाँ से ऑरिकल से चेक कर लिया आपने। अब हम देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाह रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, इसको करीब कर देते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। अट्रैक्शन मार्स हॉट, किसी की एंट्रेंस हो सकती है आपकी लाइफ में, और कोई पैशन होगा जिसको आप बहुत जज्बे के साथ लेकर चलेंगे। कोई ऐसी चीज़ जो बचपन से आपके अंदर सही नहीं हुई थी, अकेलापन, यतीमी, अधूरापन, सिंगल पेरेंटिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो बचपन से आपके अंदर रह गई है कि आपको उसको हील करने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, मैं देख सकती हूँ कि कमिंग डेज़ में वो आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी। आप ग्रोन अप हो चुके हैं, मिच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, लेकिन बचपन से जो चीज़ आपके अंदर अभी भी टूटी फूटी सी है, वो बहुत हद तक हील होने के उसके चांसेस हैं। बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताए, वो भी हो सकते हैं। एम्पावरमेंट, अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो आपको पावर मिलेगी। कोई ना कोई आपको इस प्रोजेक्ट का लीड बना देगा। घर में अगर कोई काम है तो वो आपको बोलेगा अब तुम इस चीज़ को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और काम की जगह पर तो लिटरली आप एम्पावर्ड फील करेंगे कि अच्छा जनाब, इस वजह से मुझको सेलेक्ट किया गया है और ये मुझे निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, बिकॉज ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है और ये मेरे पास एक पावर आ गई है, अब इसका सही यूज़ करना ही, मैंने कहा ना, आजमाइशें। देखिए, लोगों को पावर मिलती है ना, पोजीशन मिलती है, डेजिग्नेशन मिलता है, दिमाग ख़राब हो जाता है उनका। कुछ लोग पावर और पोजीशन मिलती है तो डरने लगते हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। कुछ लोग उसको पॉज देते हैं। जब जो लोग डर रहे होते हैं ना, उनको उन चीज़ों को फेस करने, बिकॉज उनको अपना इमेज कॉन्शियस वो बहुत होते हैं, मेरे बारे में कोई बुरा ना सोचे, मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, मेरी बात को कोई मना ना कर दे, मतलब सब चीज़ें उनके कंफर्ट में रहे। यहाँ एम्पावरमेंट जो आपको कमिंग डेज में मिलने वाली है, या अभी थोड़े दिनों में यूनिवर्स आपको बता रही है, इंडिकेट कर रही है, एम्पावरमेंट मिलना ही अपने अंदर एक आजमाइश है। मौला अली का कौल है, किसी को जानना हो तो उसको इक़्तिदार देकर देखो। जब उसके पास पावर आती है ना, तो फिर पता चलता है कि ये अपनी पावर को इस्तेमाल कैसे करता है। अपने मफाद के लिए कर रहा है, दूसरों के मफाद के लिए कर रहा है, या जनरली जिस मकसद के लिए वो उस जगह पर डेजिग्नेटेड किया गया है, वो उसके लिए कर रहा है। तो ये कमिंग डेज में आपके लिए ज़रूर आएगा, और इसकी राइट डीलिंग ही आपको अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले जाने का सबब बनेगी। एंसेस्टर्स गाइड मैंने वहीं पे बता दिया था, बिकॉज देखें, विद द एल्केमी कार्ड मुझे बहुत खुशी हुई कि ये एल्केमी कार्ड आया है। एल्केमी इज़ अ पर्सन जो कि 1 in a million, जिसकी एक कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से अनोखा, एक ऐसा खूबसूरत जेम जो कि सदियों में पैदा होता है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके स्पिरिट गाइड्स उससे बात करते हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होने लगेगा, अगर आप तो अकेले इस एम्पावरमेंट को डील नहीं कर पाएंगे तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते रहेंगे कि किस तरीके से चलो, किस तरीके से इन कामों को करो। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी प्रोजेक्ट की लीड मिल सकती है, कोई आइडिया लॉन्च करने की बात, पास्ट और सफरिंग, इस चीज़ को अपने पास से निकाल दीजिए। अगर आप बार बार पास्ट में रहे तो आप वही चीज़ रिपीट करेंगे और आगे बढ़ने की प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करें। इंटीग्रेशन और यूनियन, लाइट माइंड लोगों के साथ रहें, ऐसे लोग जो आपको समझा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, उनके साथ रहें ताकि आपके लिए आसानी रहे। लेट्स सी फ्रॉम टैरो, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, टैरो से चेक करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, किस एनर्जी में आप इन मैसेजेस को परसीव करेंगे और इनके ऊपर प्रैक्टिकल प्लान लेकर आएंगे। ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से वही बात आ गई, मेहनत करनी है, बहुत टूट के करनी है, आपकी लीड पोजीशन को कोई चैलेंज करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है डर बहुत ज़्यादा रहे हैं, डरे मत, खौफज़दा हैं आप, आपको डर लगता है। 8 8 एंड 8 एंड 8, 4 टाइम्स 8 आपकी रीडिंग में आया है, और 8 नंबर अबंडेंस का नंबर होता है, तो दैट मीन्स कि लक आपकी साइड पर है, चाहे कैलिबर के लिए हो, स्टैंडर्ड के लिए हो, पैसे के लिए हो। और ऑटोमेटिकली यहाँ एम्प्रेस कार्ड से प्रूव हो गया था कि अगर आप अपनी एनर्जी को राइट वे में यूज़ करेंगे तो आपके पास अबंडेंस दोनों तरह से आएगी, पर्सनैलिटी अबंडेंस भी आएगी और फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगी। इट इज़ ओनली अबाउट द मैटर ऑफ हाउ यू गोइंग टू डील इट। मेहनत में कोई कमी ना करें, मेहनत करते रहें। मेहनत तो आखिरी वक्त तक इंसान को एनर्जेटिक भी रखती है, ज़िंदगी गुजारने का मकसद भी बना देती है, और आपने ये करना है। आपको वाइट और ब्लैक, सही गलत, हक और बातिल, हर चीज़ का आपको क्लैरिटी मिलेगी। विद द चैरियट कार्ड आप अपनी डायरेक्शन खुद सेट करेंगे और आप आखिरी हर मामले को आखिरी हद तक लेकर जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ को मुकम्मल ही, मैं इस चीज़ को ऐसा ही अधूरा कहीं पर भी प्रेजेंट ही ना करूं जब तक मुझे तसल्ली ना हो जाए कि ये बिल्कुल कंप्लीट है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि विद द चैरियट कार्ड, इस कार्ड को बहुत उजलत होती है अपनी कमांडरशिप को, अपनी लीडरशिप को जो है ना जल्दी से करने की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत दिलेर और बहुत डेयरिंग कार्ड होता है, लेकिन आप इसमें जितना पॉज लाएंगे, जितना तहम्मुल से काम करेंगे, इस वक्त इसका मैसेज यही है कि उजलत से काम ना लें। जो चीज़ भी आपकी तरफ आती है उसको प्रोसेस करें, उसको हर एंगल से देखें, उसमें हर किसी का परसेप्शन गैदर करने की कोशिश करें, मैक्सिमम लेवल पर तमाम चीज़ों को समझें और फिर उसको कोई अमली जामा पहनाएं। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, सोचें कम। अगर आप लोगों पर डिपेंडेंट हैं तो इस फेज़ में नहीं आ सकते। यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रही है, अपने बलबूते पर काम कीजिए। 10 लोगों को आप अपने साथ मिला लेंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका आइडिया भी कहीं खो जाए, उस आइडिया को देखकर कोई इसको मैनिपुलेट करके अपना कोई मेवा मंजन ना बेच दे। तो आपने सोचों पर अपना काबू रखना है। अगर आप फंसा फंसा महसूस करते हैं कि आपके हाथ पांव बन गए हैं, तो ये हाई टाइम है कि आप वो जंजीरें तोड़ दें, बिकॉज ये 7 तलवारें एक तरफ और आपकी एक अपनी तलवार एक तरफ। तो और जो वो एक ही बात है कोई जिसमें आपका दिमाग, आपका जहन अटक गया है। बाकी तमाम चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी हैं, लेकिन आपने कोई एक बात अपने जहन पर ऐसी हावी की हुई है जो आपको बार बार पीछे की तरफ लेकर जाती है, वो आपने नहीं करना। फाइनल 2 कार्ड्स लेते हैं, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फाइनल 2 कार्ड्स। द मून, दोबारा से मून आया है। आप किसी ना किसी बात को लेकर ज़रूर डरते हैं, आपके जहन में खौफ बैठा हुआ है, और शायद ये वो एक तलवार वो खौफ ही है। आप किसी ना किसी एक बात से इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि आप अपनी तरक्की के लिए खुद ही रुकावट हैं। आप अपनी अबंडेंस के लिए खुद ही एक बहुत बड़ी दीवार है। डरना छोड़ दें, फेस करें अपने उस फियर को। 4 ऑफ सोर्ड्स, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप इतना बेबीइश एक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ना करो, जो लोग खुद कुछ कर रहे हैं ना उनको खुद ही करने दो, मुझे तो सब कुछ पता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद का स्टेप क्या होता है, या तो एक्शन प्लान या फिर डिसीजन, वो आप नहीं कर रहे। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, इस छोटे से शीप जो इसका काफ, इसकी लाइट जल रही है, इसको इनलाइटमेंट फील हो रही है, लेकिन ये आगे ही नहीं बढ़ रहा, बैठा हुआ है अपनी जगह पर। सो दिस यू शुड एवॉइड, ठीक है। जो मैंने कहा था ना कि बॉटम ऑफ द डेक आपको एक इनसिक्योरिटी, आपको एक फियर है, आप एक इमेज कॉन्शियस पर्सन है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप डरते हैं, यार लोग बातें करेंगे, लोग चिक चिक करेंगे, लोग सवालात उठाएंगे, मैं लोगों के साथ कैसे बहसबाजी करूं, मुझसे फट्टा करेंगे, मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं है। तो दिस फियर यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। तो मैं यूनिवर्स आपको अपग्रेड करना चाह रही है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी राहें दिखाकर बता दिया है कि अब तरक्की ही आपके हाथ में है। इट इज़ द मैटर ऑफ कि आप कब फैसला करके कब उस चीज़ को अमली जामा पहनाकर उस पर वर्क करते हैं। मेहनत करना नहीं छोड़ें, रिफ़ाइन करें अपनी स्किल को, सीखें नया कुछ,
नए एक्सपर्ट से सीखें, उसी स्किल के एक्सपर्ट से मशवरा करें और लाइक माइंड लोगों के साथ रहें। तो मेहनत इज़ द की ऑफ दिस रीडिंग एंड दिस विल टेक यू टू अनदर लेवल। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर टुडे। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने इस रीडिंग से ये सेंस कर लिया हो कि हाँ भाई मुझे मैसेज से पता चल गया कि मेरा डिसीजन सही है, और अगर आपको उसमें कोई क्लैरिटी चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।